नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही है, आपके घर परिवार में परेशानियां बनी रहती है, आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बनी रहती है या फिर आपके प्रेम जीवन में समस्या चल रही है, तो आज एक ऐसे उपाय के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं को खत्म कर सकता है, आपके जीवन में खुशियों का आगमन करवा सकता है, आपके जीवन में प्रेम भर सकता है। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को शहद से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में प्रेम की कमी को दूर करेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धियों का आगमन करवाएगा। वैसे तो शहद के बारे में कई तरह के उपाय बताए गए हैं जो कि जीवन के विभिन्न समस्याओं के लिए सबसे कारगर सिद्ध होते हैं। अगर आप अपने घर में शुद्ध शहद रखते हैं तो इससे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वह खत्म होने लगती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी शहद का सेवन करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है, सर्दी जुकाम की समस्याएं भी दूर होती है और कई तरह की बीमारियों को भी शहद के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। लेकिन आज हम आपको शहद के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन के तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकता है। खास करके अगर आपके जीवन में प्रेम की कमी है तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को शहद के 2 से 3 उपाय बताएंगे जिसमें से कोई भी उपाय आप अपने समस्या के आधार पर कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपको शहद का कौन कौन सा उपाय करना है, किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहला उपाय है, अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे आपके हाथों से निकल रहे हैं, बिल्कुल आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, या फिर घर में कोई भी व्यक्ति आपकी बातें नहीं सुनता और इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको भगवान श्री कृष्ण जी को शहद का भोग लगा करके इसे प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों के साथ सेवन करना है। इससे निश्चित रूप से घर परिवार में प्रेम का अभाव खत्म होता है और घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहता है। खास करके अगर आप उस व्यक्ति को शहद खिलाते हैं जो आपकी बातें नहीं सुनता और ऐसा आप लगातार करते हैं, तो कुछ दिनों के पश्चात आप खुद इसका बदलाव देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको इतना प्रेम करने लग जाएगा कि आपकी हर बातें मानने लगेगा, आपका कहना सुनेगा, आपकी बातों को काट नहीं पाएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाना है और उसके पश्चात अपने हाथों से ही उस व्यक्ति को शहद देना है। एक बार आप इस उपाय को आजमा करके देखिए, आप खुद अपने जीवन में अनुभव करेंगे। दूसरे उपाय की बात करें तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या आपका बिजनेस व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, कोई ना कोई दिक्कतें आ रही है, आपका बनता काम बिगड़ रहा है, तो शुक्रवार के दिन बेल के पत्ते पर शहद से अपनी मनोकामना लिख करके शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है और ऐसा आपको लगातार 5 शुक्रवार तक करना है और इस उपाय को सुबह के समय ही करना है। आप देखेंगे कि 5 शुक्रवार होने से पहले पहले आपकी मनोकामना पूरी होती चली जाएगी। आपकी जो भी इच्छा है वह पूरी होती हुई दिखाई देगी। बस आपको सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास से करना है। इसके अलावा अगर आप प्रत्येक सोमवार के दिन 1 लोटा जल में थोड़ा सा शहद मिला करके भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है तथा प्रेम जीवन में आने वाली हर समस्या दूर होती है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। यह बहुत ही चमत्कारी और दिव्य प्रयोग है, आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन उपाय करने से पहले आपके अंदर सच्ची श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है और विश्वास के साथ साथ आपको अपने कर्म भी करते जाना है।
देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल उपाय के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि केवल और केवल उपाय से ही कभी लाभ नहीं मिल सकता। आप कोई भी उपाय कर लीजिए, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अगर ऐसा ही होता तो हर समस्या का समाधान केवल और केवल कुछ उपाय करने से ही हो जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। उपाय केवल और केवल एक सपोर्टिव सिस्टम होता है। जब आप अपने कर्म के साथ साथ कुछ उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उस कार्य में सफलता मिलती है। इसीलिए पूर्ण विश्वास के साथ साथ आपको अपने कर्म पर भी ध्यान देना है और जो उपाय हमने बताए हैं उन्हें भी आपको करना है। 100% जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। तो अच्छे से उपाय करिए, अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़िए, सबकी सहायता करते रहिए और हमेशा अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।